दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के फाइल सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में क्या होता है, फाइल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और कौन सा फाइल सिस्टम आपके किस काम आ सकता है, आपको कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होगी कंप्यूटर के फाइल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या है, क्यों है, किस लिए बनाया गया फाइल सिस्टम। अगर टेक्निकल भाषा की बात करें तो फाइल सिस्टम एक तरह का एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर है जो ये तय करता है कि किसी फिजिकल स्टोरेज में, स्टोरेज डिवाइस में कोई इंफॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर होगी। अब आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक कमरा है जो कि ठीक उस तरीके से जैसे कंप्यूटर के पास एक फिजिकल स्टोरेज होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। अब आपका जो कमरा है वो पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई भी अलमीरा नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है, कोई भी पलंग नहीं है, तो आप उसमें अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके कपड़े इधर उधर पड़े रहेंगे, आपकी किताबें इधर उधर पड़ी रहेंगी, आपके खाने पीने का सामान इधर उधर पड़ा रहेगा। इनफैक्ट क्योंकि आपके पास पलंग नहीं है तो आप खुद भी इधर उधर ही पड़े रहेंगे। तो कुल मिला के कि काफी कुछ मिसमैनेज सा रहेगा आपके कमरे में। इनफैक्ट अगर आपको कहा जाए कि भाई मुझे ये वाली किताब ढूंढ के दे दो, या फिर ये वाली शर्ट दे दो, या फिर ये वाले खाने पीने का सामान दे दो, तो आपको काफी तकलीफ होगी वो पर्टिकुलर चीज ढूंढने में, क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है आपके कमरे में। लेकिन अगर आपको उसी रूम में अलमीरा दे दी जाए, टेबल दे दी जाए और भी एसेसरीज दे दी जाए सामान को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कपड़े कपड़ों की जगह रखेंगे, किताबें अलमीरा में रखेंगे, खाने का सामान टेबल पर रखेंगे और खुद भी पलंग पर लेटेंगे या फिर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर अलमीरा से और एसेसरीज से आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम ठीक स्टोरेज डिवाइस की अलमीरा की तरह होता है जो ये तय करता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे। अब सपोज आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर जाके अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो रखते हैं। अब उस फोटो के साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है, कब क्रिएट की गई थी वो फोटो, कितना साइज है उसका, कौन से यूजर ने बनाई है कंप्यूटर के, तो ये सभी चीजें भी स्टोर होती है। तो ये सब चीजें मैनेज कौन कर रहा है, फाइल सिस्टम। अगर फाइल सिस्टम नहीं होता तो ये सब चीजें मैनेज नहीं की जा सकती थी। अगर फाइल सिस्टम नहीं होता तो हार्ड डिस्क में डेटा एक लार्ज बॉडी की तरह पड़ा रहता, स्टोर होता। कौन सा डेटा, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां खत्म हो रही है, कहां शुरू हो रही है, कुछ पता नहीं चलता। आप कोई भी एक पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो अपने स्टोरेज से फैच नहीं कर पाते। तो ये सुविधा हुई फाइल सिस्टम की वजह से। अगर फाइल सिस्टम नहीं होता तो ये सब चीजें भी नहीं हो पाती। अगर हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम के टाइप्स की, तो आज के टाइम में जो हमें फाइल सिस्टम के टाइप्स देखने को मिलते हैं तो वो 3 टाइप्स है मेनली। पहला है फैट, दूसरा है NTFS और तीसरा है एक्सफैट। ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम। अगर हम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक ओएस और लिनक्स के फाइल सिस्टम की बात करें तो उनके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिस तरीके से इस वीडियो में विंडोज के फाइल सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। अगर फाइल सिस्टम की अगर हम शुरुआत से बात करें, यानी कि उस समय की बात करें जब पहला कंप्यूटर, दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया जा रहा था, तो फाइल सिस्टम उस कंप्यूटर के बनने के 3-4 साल बाद मार्केट में आया, यानी कि 1950 के एंड में। अगर आप पहले कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे बना, किस वजह से बना और क्यों बनाया गया और किस तरीके का वर्क था उसका, तो आप मेरा ये वीडियो देखिएगा कंप्यूटर के बारे में, दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। तो हम बात करें थे फाइल सिस्टम की, तो 1950 के एंड में पहला फाइल सिस्टम बनाया गया IBM द्वारा, क्योंकि उस समय IBM ने अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था IBM स्ट्रेच कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर डेवलपमेंट की स्टेज का ये पहला कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर वगैरह से रिप्लेस किया गया और इसी में फाइल सिस्टम को फर्स्ट टाइम यूज किया गया। तो इस कंप्यूटर के लिए जो फाइल सिस्टम डेवलप किया गया वो था SFS, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रीम फाइल सिस्टम, जो उस समय के डिजाइन कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट के डेटा को, यानी कि बड़े डेटा को, लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, जो उस समय के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में काम आता था। फाइल सिस्टम को और भी डेवलप किया गया। 1960 तक एक और फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था HFS, जिसकी फुल फॉर्म है हायरार्किकल फाइल सिस्टम, क्योंकि इस समय तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हो चुके थे जिनके लिए फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि हमें डेटा तो अरेंज करना ही पड़ रहा था।
फिर धीरे धीरे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिनके लिए फाइल सिस्टम को भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डेवलप किया जाने लगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले ही, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेनली 3 फाइल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। पहला फैट, दूसरा NTFS और तीसरा एक्सफैट। इनके डेवलपमेंट में SFS और HFS फाइल सिस्टम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले ही SFS और HFS फाइल सिस्टम पुराने हो गए हैं, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये नई डिवाइसेस पर यूज नहीं लिए जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट आज भी फाइल सिस्टम का वही है जो इनके द्वारा निकला, जो उनके लिए यूज किया गया। खैर, अब बात करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम के बारे में कि कहां पर और कब आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जब भी हम किसी हार्ड ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव को फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमें पूछेगा कि आप अपनी डिवाइस को किस फाइल सिस्टम के तहत यूज करना चाहते हैं, फैट में, NTFS में, एक्सफैट में। ठीक है, अगर नहीं भी पूछता है तो आप जब किसी हार्ड ड्राइव को या फिर पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, तो वहां पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपनी पर्टिकुलर पार्टीशन को, ड्राइव को या फिर पेन ड्राइव को आप किस फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करना चाहेंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन मिलेंगे फैट, NTFS और एक्सफैट। तो इन्हीं तीनों फाइल सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट फाइल सिस्टम की। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। इसे फैट 32 भी कहा जाता है और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया सबसे पुराना फाइल सिस्टम है, जो विंडोज 95 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले फैट 16 भी यूज किया जाता था, जो विंडोज 3 और डॉस में यूज किया जाता था, और उससे पहले फैट 8 भी यूज किया जाता था। वैसे तो फैट फाइल सिस्टम इजी टू यूज है, क्विक टू एक्सेस है, विंडोज, मैक और लिनक्स सभी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। लेकिन फैट 32 या फिर फैट फाइल सिस्टम की कुछ लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि आप फैट फाइल सिस्टम में किसी इंडिविजुअल फाइल का साइज 4 GB से बड़ा नहीं रख सकते, और पार्टीशन का भी साइज, किसी ड्राइव के पार्टीशन का भी साइज आप 8 TB यानी कि 8 टेराबाइट से बड़ा नहीं रख सकते। और इसी लिमिटेशन की वजह से और आजकल के जो फाइल्स हैं उनके साइज को देखते हुए इस फाइल सिस्टम का यूज भी लिमिटेड हो गया है। काफी कम जगह आपको देखने को मिलता है फैट फाइल सिस्टम। बात करते हैं NTFS फाइल सिस्टम की। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसे भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया फैट की तरह, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया विंडोज NT वर्जन के साथ 1993 में, और उसके बाद विंडोज XP के साथ इसे बाय डिफॉल्ट दिया जाने लगा। NTFS फाइल सिस्टम सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। आप किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर किसी NTFS फाइल सिस्टम वाली डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, तो उसमें इसका जो डेटा है वो सिर्फ रीडेबल होगा, राइटेबल नहीं होगा, यानी कि आप उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है, अगर आप कोई एक ऐसी ड्राइव, हार्ड ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं जिसका फाइल सिस्टम NTFS है, तो उसे आप सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन में ही यूज करें। अदरवाइज आपका डेटा करप्ट हो सकता है अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन में यूज करते हैं तो, क्योंकि NTFS फाइल सिस्टम विंडोज का इकोसिस्टम है, विंडोज की डिवाइस में वर्क करेगा। आप अपने सिस्टम में आज की डेट में अगर आप विंडोज 10, 11 यूज कर रहे हैं, तो किसी भी ड्राइव पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक करेंगे तो आपको उसका फाइल सिस्टम NTFS ही मिलेगा, क्योंकि विंडोज ने आज की डिवाइस के साथ NTFS को डिफॉल्ट कर दिया, बाय डिफॉल्ट कर दिया। तो इसलिए इस फाइल सिस्टम की डिवाइसेस को आप विंडोज के साथ यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर NTFS फाइल सिस्टम की लिमिटेशन की बात करें तो इसमें फाइल साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ही पार्टीशन का लिमिटेशन है। आप कितने भी साइज का पार्टीशन और फाइल साइज क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास स्टोरेज डिवाइस में अच्छा खासा स्पेस है तो। अब बात करते हैं अपने विंडोज के तीसरे फाइल सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है एक्सफैट। और एक्सफैट फाइल सिस्टम को भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, और ये एक फैट 32 का ही मॉडर्न फाइल सिस्टम, आप अपग्रेडेड मॉडर्न फाइल सिस्टम आप कह सकते हैं, जो विंडोज के सभी वर्जन के साथ कंपैटिबल है और साथ ही सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल है। यानी कि मैक ओएस, लिनक्स ओएस में भी आप आराम से एक्सफैट फाइल सिस्टम वाली डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। एक्सफैट का ज्यादातर यूज फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में किया जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, ड्राइव्स होती है, जिसे आप विंडोज में भी यूज करते हैं और मैक में भी यूज करते हैं और लिनक्स में भी यूज करते हैं। इससे आपके डेटा को कोई खतरा नहीं होता। इसलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कोई पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं तो आप उसका फाइल सिस्टम है वो एक्सफैट रखें। इससे आपके डेटा को ज्यादा खतरा नहीं रहेगा, और इनफैक्ट एक्सफैट से बहुत एफिशिएंटली रिकवरेबल भी रहता है आपका डेटा।
इसमें भी NTFS की तरह कोई साइज लिमिटेशन नहीं है, ना ही फाइल की, ना ही पार्टीशन की, आप कितना भी साइज बना सकते हैं। तो ये थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 फाइल सिस्टम। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो आप उसका क्या फाइल सिस्टम रखें, अगर आप पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं तो उसका क्या फाइल सिस्टम होना चाहिए, और तीनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम मैक ओएस और लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज फाइल सिस्टम के बारे में और बढ़ सके। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।